सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। मतवाजी जथेदार ध्यान सिंह मंड ने सीएम कैप्टन तो स्पष्टीकरण मंग लिया। बेअदबी मामले दे विच इंसाफ दे विच देरी ते इह जवाब मंगिया गया। 20 सितंबर नूं अकाल तख्त साहिब ते पेश होने के लिए किया गया है। तां दस दे कि तृप्त बाजवा सने 3 विधायक पिछले दिन ही पेश हुए सन। स्पष्टीकरण दिता गया सीगा। मंत्री विधायकों की स्पष्टीकरण ते फैसला राखवा रखा गया है। यह ध्यान सिंह मंड का कहना है, जिहड़ा कि पिछले दिन स्पष्टीकरण दिता गया सीगा, उस ते फैसला राखवा रख लिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह के स्पष्टीकरण तो बाद की स्थिति स्पष्ट होगी। सो सीधे तौर पर हुण बेअदबी का मामला एक बार फिर गरमाउंदा होया नजर आ रहा है। भाई ध्यान सिंह मंड जिहड़े कि मतवाजी जथेदार ने, पिछले दिन उन्होंने दे वल्लों ही कैबिनेट मंत्री बाजवा सने कांग्रेस के विधायकों को तलब किया गया सीगा, स्पष्टीकरण मंगिया गया सीगा ते उन्हां मंत्री ते विधायकों के वल्लों एक बंद चिट्ठी भी जिहड़ी आ ध्यान सिंह मंड नूं सौंपी गई सी ते उस तो बाद हुण मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर तो स्पष्टीकरण मंगिया गया। ध्यान सिंह मंड के वल्लों बेअदबी मामले दे विच इंसाफ दे विच देरी ते इह जवाब मंगिया। 20 सितंबर नूं अकाल तख्त साहिब ते पेश होने के लिए भी किया गया। तृप्त बाजवा सने 3 विधायक पेश होकर पहला स्पष्टीकरण दे चुके हैं। मंड का कहना है कि मंत्री विधायकों की स्पष्टीकरण से फैसला राखवा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के स्पष्टीकरण तो बाद की स्थिति स्पष्ट होगी। यह भी मंड वालों कहा गया है कि उस तो बाद की जी स्थिति स्पष्ट होगी। सो बेअदबी का मामला एक बार फिर गरमाउंदा होया नजर आ रहा। तुहानूं दस दी कि इस इंसाफ की मंग नूं लैके बरगाड़ी दे विच सिख जथेबंदियां दे वल्लों मोर्चा लगाया गया सीगा। उस तो बाद च पंजाब सरकार दे वल्लों मंगां मनण दा भरोसा दिता जांदा है, कार्रवाई का भरोसा दिता जांदा। उस तो बाद च मोर्चा खत्म कर दिता जांदा है। ते हुण एक बार फिर बेअदबी मामले ते किसान जथेबंदियां दे वल्लों लगातार जिहड़ी आ इंसाफ की मंग की जा रही है। भाई ध्यान सिंह मंड दे वल्लों जिथे कि पहला कैबिनेट मंत्री ते कांग्रेस के विधायकों को तलब किया गया, स्पष्टीकरण मंगिया गया ते हुण मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर तो स्पष्टीकरण मंगिया गया। बेअदबी मामले च इंसाफ दे विच देरी ते जवाब मंगिया। 20 सितंबर नूं अकाल तख्त साहिब ते पेश होने के लिए भी किया गया। एक वड्डा रोस है जिस करके कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख मंत्री पंजाब नूं आदेश दिता जाता है कि वो अपने ही मंत्रियों अते विधायकों द्वारा दिते स्पष्टीकरण के आधार उत्ते अपने अते अपनी सरकार उत्ते लग रहे दोषां दा 20 सितंबर 2021 दिन सोमवार सवेरे 11 बजे अकाल तख्त साहब ते पेश हो के स्पष्टीकरण देन। इस दे मद्देनज़र 5 मैंबरी वफद के स्पष्टीकरण उत्ते हाल की घड़ी फैसला राखवा रखा जाता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के स्पष्टीकरण तो बाद की स्थिति स्पष्ट होगी। इस वास्ते कैप्टन अमरिंदर सिंह समय सिर पेश हो के गुरु पंथ दियां खुशियां प्राप्त करन। इसी खबर से ज्यादा जानकारी लिए अमृतसर तो मेरे सहयोगी राजीव शर्मा जुड़े हुए हैं। राजीव, जिमें जिमें चोणां नेड़े आ रही ने ते बेअदबी का मुद्दा भी गरमाउंदा होया नजर आ रहा है। पहला मंत्री ते विधायकों को तलब किया जाता, स्पष्टीकरण मंगिया जाता है। हुण मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर तो भी जवाब मंगिया गया है। पूरा जानना चाहांगे कि ध्यान सिंह मंड दे वल्लों की कुछ किया गया, जिहड़ी पिछले दिन ही मंत्री ते कांग्रेस के विधायकों के वल्लों बंद चिट्ठी सौंपी गई, उस नूं लैके की कुछ किया गया। जी बिल्कुल परमिंदर, सब तो पहला तो मैं दसना चाहना कि ये मतवाजी जथेदार ने जो ध्यान सिंह मंड जिन्होंने कि सरबत खालसा जो अमृतसर के बुलाया गया सी, उस दे विच इन्हां नूं जो है कार्यकारी जथेदार लगाया गया सी। दूसरे पासे जो अकाल तख्त साहिब के जथेदार ने ज्ञानी हरप्रीत सिंह, उन्हां दी बरगाड़ी मोर्चे और बेअदबी के मामलों को लैके एक वक्री राय आ। पर ध्यान सिंह मंड वालों अज अमृतसर विखे पहुंच के श्री अकाल तख्त साहिब विखे उन्हां वालों पहला मत्था टेकिया गया और उस तो बाद मीडिया के नाल गलबात करदे उन्होंने इस गल का जिक्र किया कि 20 सितंबर नूं 11 बजे तक का समा जो है मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं दिता गया और इस मामले दे विच स्पष्टीकरण देन, क्योंकि जिहड़े 5 विधायक जिन्हां दे विच मंत्री भी शामिल सी, जिन्हां ने बरगाड़ी पहुंच के उस मोर्चे नूं जो है वो उत्थों खत्म करवाया सी और ये भरोसा दिता सी कि जल्द तो जल्द उन्हां दोषियों नूं जो है वो संगत के सामने लिआंदा जाएगा और उन्हां नूं सलाखां दे पिछे कीता जाएगा। पर इस नूं लैके दूसरे पासे SGPC की जेकर मैं गल करां तां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधान बीबी जागीर कौर इस पूरे घटनाक्रम नूं जो है वो सिखां दे धार्मिक मसलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत वड्डी
ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਾ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਉਹ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੇਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਸਣੇ 3 ਵਿਧਾਇਕ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਥੋੜੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਸਣੇ 3 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਐਸਡੀਐਮ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੰਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੇ ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦਮ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ गए ਨੇ। इसी खबर पे ज्यादा जानकारी लिए मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जानना चाहेंगे विस्तार से क्या बड़े फैसले लिए गए हैं किसानों की तरफ से? परमिंदर, 3 बड़े फैसले, क्योंकि सुबह से मीटिंग के में इंतजार था कि फैसला क्या लिया जाएगा। पहला फैसला ये लिया गया है कि जो अधिकारी एसडीएम है और बाकी जो अधिकारी हैं पुलिस के जिन्होंने लाठीचार्ज किया, अगर उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं होता है तो फिर 7 तारीख को, यानी कि 6 तारीख तक का समय सरकार को दे दिया है, क्योंकि 5 तारीख को यूपी के अंदर एक बड़ी किसान महापंचायत है। 7 तारीख को करनाल के अंदर अनाज मंडी में एक महापंचायत बुलाई जाएगी और उसके बाद एक जिला सचिवालय का जो है अनिश्चित काल तक धरना दिया जाएगा, वहां पर उसका घेराव किया जाएगा। अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं होता है। दूसरी बड़ी बात ये कही गई है कि जिस किसान की मौत हुई है, क्योंकि रायपुर जाटान का एक सुशील काजल किसान है जो उस समय लाठी चार्ज के दौरान वहीं पर था, ऐसी भी बात सामने आई थी कि उसे लाठियां लगी हैं। उसके बाद ये बात सामने निकल कर आई कि उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है। लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी आज उनके घर गए थे और उसके बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि उनकी मौत लाठी चार्ज से हुई है, ना कि हार्ट अटैक से हुई है। तो ऐसे में उस किसान को, उसके परिवार वालों को 25 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, उनके बेटे को नौकरी मिलनी चाहिए और जो किसान लाठी चार्ज के दौरान घायल हुए हैं उन्हें 2-2 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। तीसरा बड़ा फैसला परमिंदर ये लिया गया है कि जिस तरीके से हरियाणा का संगठन है, अलग अलग संगठन है हरियाणा के, तो ये सभी संगठन मिलकर संयुक्त किसान मोर्चा के पास जाएंगे, उनके सामने अपनी बात रखेंगे, उनको कहेंगे कि हम बार बार नहीं पिटेंगे, हम बार बार लाठीचार्ज नहीं सहन करेंगे। कोई भी अगर संयुक्त किसान मोर्चा में डिसीजन लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है, तो उसमें हरियाणा की अहम भागीदारी होनी चाहिए, यानी कि हरियाणा के जो किसान संगठन है उन्हें तवज्जो दी जाए, उनसे पूछा जाए
कि हाँ ये जो डिसीजन लिया जा रहा है वो ठीक डिसीजन है या ठीक डिसीजन नहीं है। अगर संयुक्त किसान मोर्चा उन्हें वक्त नहीं देता है तो फिर इनकी अपनी एक रणनीति बनाई जाएगी। ये 3 बड़े फैसले। ठीक है मंच फिलहाल ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਐਸਡੀਐਮ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ।